हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब विदेश में भी जाकर के ये कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में सबको बराबर का राइट है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचारक बन जाते हैं, उनका जुबान फिसल जाता है और सिंदूर वो अपने घर में दे दे। जो घर में बैठी है हमारी माता रानी, उनको सिंदूर दे वो। अरे नाम लीजिए, किसके नाम, किसके बारे में बोल रहे हैं? उनकी खुद की धर्मपत्नी है जो उनके सिंदूर का इंतजार कर रहा है। बाकी हम सक्षम है अपनी पत्नी को सिंदूर देने में, उनके सिंदूर की आवश्यकता नहीं। तो मतलब सिंदूर नहीं लेंगे आप? उन कमाल कर रहे हो, ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है। कोई हमारी पत्नी को कैसे सिंदूर दे सकता है? मैं अपनी पत्नी को मैं खुद सिंदूर दूंगा, न कि हमारे देश का प्रधानमंत्री देगा या भाजपा का कार्यकर्ता देगा। इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये गलत बयान है। प्रधानमंत्री जी देश की सेना की तारीफ करे, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देश की सेना की आड़ में वोट की जो अपील कर रहे हैं, तो इन्हें करारा जवाब मिलेगा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन्हें करारा जवाब मिलेगा, उत्तर प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव में। तो जो भाजपा के नेता आएंगे सिंदूर लेकर, फिर उनके साथ क्या होगा, क्या करेंगे आप? हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा ना कि हमारे देश की बेटियां सक्षम है, ताकतवर है, हवाई जहाज जब उड़ा सकता है तो वो खुद भी अपने सिंदूर को बचाने के लिए उनके चेहरे पे कालिक पोत सकता है। हमारे नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने उस मंच पे मैं मौजूद था जब बात मंगलसूत्र की चली थी कि मंगलसूत्र छीन के चले जाएंगे। उन्होंने कहा था, पंडित जी क्या आपकी माँ बहनों का मंगलसूत्र छीन जाएगा, आप देखते रह जाएंगे? हमने कहा पटक के मारेंगे। तो अकबर साहब ने कहा कि अरे सुनो, हमारे हिंदुस्तान की हिंदू माँ बहनें इतनी कमजोर नहीं है कि उसका कोई मंगलसूत्र छीन ले, और अगर किसी ने छीनने का प्रयास किया तो सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी दौड़ करके उस छीनने वाले को पकड़ने का काम करेगा। तो हमारा तो डायरेक्ट मैसेज है, हम हिंदुस्तान की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान की आवाम की राजनीति करते हैं, न कि जाति और धर्म की राजनीति। मतलब वही तरीका यहाँ भी अपनाएंगे, सिंदूर देने आएंगे तब? बिल्कुल, महिला खुद अपनाएगी। हमारे देश की महिला झांसी की रानी है। हमारे देश की सोफिया कुरैशी और ब्यामका सिंह जैसी बेटी है हमारे देश में, जो करारा जवाब इनको देने के लिए सक्षम है। तो क्या करेंगे महिलाएं फिर? कालिक पोतेंगी? कालिक महिलाएं पोतेंगी, हमें और आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, प्रधानमंत्री जगह जगह जाके कह रहे हैं कि हमने वचन किया था तभी बिहार आया, वो बगैर वचन पूरा किए बिहार नहीं आया। कैसे देख रहे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है सत्ता के लिए, और हम लोग राजनीति करते हैं समाज के लिए, देश के लिए। इतना तो फर्क है। एक चुनाव ये जीतते हैं और दूसरे चुनाव जीतने की तैयारी में ये लग जाते हैं क्या मुद्दा होगा। आज बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनकर रह गई, डबल इंजन की सरकार है, अपराध से त्राही बिहार कर रहा है। कहने को बिहार में शराब बंद है, लेकिन रोजाना एसिड का शराब पीने से वहां लोगों की मौत हो रही है। इस पे प्रधानमंत्री जी का एक बयान नहीं आता है। जब भी ये जाते हैं तो बिहार को खरीदने की बात करते हैं, बिहार की डीएनए चेक करने की बात करते हैं, और अपनी उपलब्धि बताना इन्हें नहीं आता, क्योंकि इन्होंने कोई उपलब्धि प्राप्त की ही नहीं, बिहार की जनता को कुछ दिया ही नहीं। बिहार की जनता को तो लालू जी ने भी लूटा, कांग्रेस ने भी लूटा है, और भाजपा और नीतीश चाचा का तो कहना ही क्या है। गिरगिट भी शर्मा जाता होगा ससुरा। अब कह रहे भाजपा वाले कि हमारा काम सिर्फ सिंदूर का रक्षा करना है। अब भाजपा वाले कह रहे इस बाजू में दम कम लग रहा है आपको, इस बाजू में दम कम लग रहा है। ओवैसी के पहलवान है हम ना, तो क्या करेंगे बाजू से? हम अपने माँ बहनों की सुरक्षा करेंगे। माँ बहनों, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म की बहनें हमारे हो, माँ हो, अगर उसको अपमानित करने का प्रयास करेगा तो ये ओवैसी का पंडित उसके सामने खड़ा मिलेगा। भाजपा वाले जिम्मेदारी ले रखे हैं सिंदूर की रक्षा की। अब भाजपा वाले वोट की जिम्मेदारी ले रखे हैं, कुर्सी किस तरीके से पकड़ा जाए उसकी जिम्मेदारी ले रखे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। आप देख नहीं रहे हो, इनके मंत्री, इनके विधायक हमारे देश की उस सेना के खिलाफ अब सबका इस्तेमाल करता है, जिसके दम पर हमने पाकिस्तान को घुटने के बल लाने को मजबूर कर दिया। लेकिन उसको अब तक वो उसे स्वीकार कर रखा है, अब तक उसे पार्टी से बाहर नहीं किया। तो भाजपा का चाल और चरित्र में बड़ा अंतर है साहब। इस बातें हिंदुस्तान की आवाम को समझना होगा।
आने वाले चुनाव में उनको वोट ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो स्वच्छ हो,